बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के सपने को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है और मोदी का आशीर्वाद प्राप्त कर चिराग पासवान आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। और चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी ही बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठेगी और उसे बैठाने में चिराग पासवान का अहम योगदान रहेगा। यानी कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। वही चिराग पासवान जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते थे, बोलने से इतना ज्यादा बचते थे कि मीडिया के सवालों को इग्नोर कर दिया करते थे, वही चिराग पासवान अब कसम खा चुके हैं कि तेजस्वी यादव को कभी भी सीएम नहीं बनने देंगे। और लगातार जिस प्रकार से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं उससे लग रहा है कि जंगल राज का खात्मा अब चिराग पासवान ही करेंगे। लेकिन ये सारी बात हम आपको बताएं उससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हम आपको पूरी बात बताएंगे तो आपको भी चिराग पासवान से प्यार हो जाएगा और आपको भी विश्वास हो जाएगा कि तेजस्वी यादव के सपने को अगर कोई मिट्टी में मिला सकता है तो उसका नाम चिराग पासवान है। कैमरा गिरा हुआ था, अभी जाते बात करते हुए जाते आपका कैमरा गिरा हुआ था, अभी जाते बात करते हुए जाते नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अभी अभी आपने एक छोटा सा 10 सेकेंड का 5 सेकेंड का वीडियो क्लिप देखा होगा। दरअसल इस वीडियो क्लिप में चिराग पासवान है और हम हैं और ये वीडियो जो है लगभग 2 साल पुराना है। और आपको सबसे पहले हम इसकी कहानी सुना देते हैं और 1 मिनट समय निकाल करके आप ये कहानी सुन लीजिए, तब आपको लगेगा कि चिराग पासवान इज द बेस्ट लीडर फॉर बिहार। चिराग पासवान से बेहतर लीडर बिहार के लिए कोई हो नहीं सकता है। सबसे पहले आप कहानी सुन लीजिए। बाबा चौहरमल की जयंती थी। बाबा चौहरमल, जैसे कहा जाता है कि पासवानों की भलाई के लिए और चौहरमल बाबा ने काफ़ी सारे काम किए थे, सब समाज के लिए चौहरमल बाबा ने काफ़ी सारे कार्य किए थे। उसी चौहरमल बाबा की जयंती थी और उसी चौहरमल बाबा की जयंती में चिराग पासवान आने वाले थे और चिराग पासवान आए थे और उसी दौरान हम उनको कवरेज करने के लिए गए थे। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी और उस 20,000 लोगों की भीड़ में हमारे जैसा पतला दुबला स्लिम इंसान भी फंसा हुआ था। और उसी दौरान कवरेज करने के दौरान ही हमारा मोबाइल गिर जाता है, हमारा कैमरा गिर जाता है और हमारा कैमरा गिर जाता है तो उसके बाद हमको 10 मिनट के बाद, ठीक 10 मिनट के बाद एक चिराग पासवान का बॉडीगार्ड हमारे पास पहुंचता है और कहता है कि आपको सर बुला रहे हैं। और हमें यकीन नहीं होता है कि चिराग पासवान आखिर हमें क्यों बुला रहे हैं। हमें अंदर से लगता है कि हो सकता है कि हमने इनके खिलाफ कोई खबर चलाई हो, इसके लिए हमें चिराग पासवान डांटने फटकारने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ उनके बॉडीगार्ड चिराग पासवान के पास ले जाते हैं। और ये वीडियो क्लिप जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसके बाद चिराग पासवान हमें कहते हैं कि मैंने भीड़ में देखा था आपका कैमरा गिर गया था, क्या आपका कैमरा फूटा तो नहीं, क्या कैमरा आपका ठीक तो है ना। चिराग पासवान की यही बात मेरे दिल को छू जाती है और आपको भी दिल को छू जाएगी कि जरा कल्पना कीजिए कि जहाँ पे 20 से 25,000 लोगों की भीड़ हो और उस भीड़ में एक व्यक्ति का कैमरा गिर जाता है। और जरा सोचने की बात है कि चिराग पासवान ऐसा व्यक्ति उसको देखता है और सिर्फ देखता नहीं है बल्कि उसको बुलाता है और उससे हालचाल पूछता है, उसके कैमरे के बारे में पूछता है कि कैमरा आपका कहीं टूटा तो नहीं। आप समझ सकते हैं कि 25,000 लोगों की भीड़ में भी चिराग पासवान की नज़र कितनी तेज थी, कितनी बारीक थी और उन्हें कितना एक ऐसे व्यक्ति का ख्याल था जो कि जिसको वो जानते तक नहीं थे, जिसको पहचानते तक नहीं थे और वो उनके लिए एक आम पत्रकार था। लेकिन फिर भी चिराग पासवान
की बारीक नज़र देख लेती है कि एक पत्रकार का कैमरा गिर गया है और उसको अब खुद अपने बॉडीगार्ड को भेज करके बुलाते हैं और पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं और उसके बाद सारे पत्रकारों को साइड करके हमको पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान को हम बेस्ट लीडर क्यों कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि नेता तो ऐसा ऐसा होता है कि आपको 13 जुलाई 2023 की हम कहानी बता देते हैं कि जब भाजपा का विधानसभा मार्च होना था, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, ऐसे तमाम नेता जो हैं वो एक बड़ी सी गाड़ी के ऊपर सवार होते हैं और मार खाने के लिए जो है सो सम्राट चौधरी को और विजय कुमार सिन्हा को आगे कर दिया जाता है। कार्यकर्ता पीटे जाते हैं और बड़े बड़े नेता जो हैं ऊपर रहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी भगदड़ मचती है तो कोई नेता किसी जनता का ख्याल नहीं रखता, जनता को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन चिराग पासवान की बारीक नजरें एक एक चीज को देखती है, वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और यही बात चिराग पासवान को बेस्ट लीडर बनाता है। और एक बात हम गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार राज्य को अगर कोई विकसित राज्य अगर बना सकता है तो मोदी भी नहीं बना सकता है। बिहार को अगर कोई विकसित राज्य अगर बना सकता है, बेहतर राज्य बना सकता है, बिहार में उद्योग धंधे ला सकता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अगर कोई नारा दे सकता है तो वो पहला इंसान चिराग पासवान है। और दूसरा जो है हमारा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। इन्हीं दोनों पर हम तमाम बिहार वासियों की उम्मीद और आशा की किरण लगी हुई है कि यही दोनों लोग जो हैं बिहार को उसकी पूर्ण पहले जो उसकी गौरव थी, उसकी गाथा थी, उसको वापस दिला सकते हैं। पहले का जो मान सम्मान जो हम बिहारियों को मिलता था उसको वापस दिला सकते हैं। अभी की स्थिति तो ये है कि अगर आप बिहार से बाहर अगर जाते हैं तो आपको बिहारी कह करके आपका मजाक उड़ाया जाता है। हमारा सम्मान खो गया है और हमारे सम्मान को वापस सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान और मनीष कश्यप जैसे लोग ही दिलवा सकते हैं। अब आते हैं आपको कि दरअसल आपको बताते चले कि लगातार चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर एक शब्द नहीं बोलते थे, ना ही लालू प्रसाद यादव पर एक शब्द बोलते थे। लेकिन जिस दिन से चिराग पासवान को मोदी ने गले लगा लिया और मोदी का आशीर्वाद चिराग पासवान को मिला, चिराग पासवान आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि अब हमारा बिहार बदलेगा। चिराग पासवान हरियाणा गए हुए थे, प्रवासी बिहारियों का एक सम्मेलन था और उस सम्मेलन में गरजते हुए चिराग पासवान साफ साफ कहते हैं कि 33 सालों में बड़े भाई और छोटे भाई ने बिहारियों को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बना दिया। और बिहार के महागठबंधन सरकार पर गरजते हुए कहते हैं कि दरअसल ये महागठबंधन नहीं बल्कि जंगल राज चला रहे हैं, जंगल राज रिटर्न पार्ट 2 आ गया है। और इसी के साथ वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव अब कभी जीवन में सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर बिहार के तमाम लोगों को काफी भरोसा था कि लालू प्रसाद यादव से इतर जाकर के काम करेंगे, ए टू जेड की राजनीति करेंगे। युवा जोश का नारा देते थे तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए तो ये पूरा का पूरा पलट गए और जंगल राज जो इनके पिता के समय में था वो फिर वापस लौट आया है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव पर जो भरोसा बिहार वासियों को था वो भरोसा टूट गया है और तेजस्वी यादव आने वाले भविष्य में कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे और तेजस्वी यादव का सपना सपना ही रह जाएगा। और इसी के साथ चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी से होगा और बीजेपी का सीएम बनाने के लिए चिराग पासवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान वो नेता जो कि हर जाति की इज्जत करता है और हर जाति के लोग उसे प्यार करते हैं। तेजस्वी यादव वाली बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और यादवों की राजनीति करते हैं, बल्कि चिराग पासवान इकलौता ऐसा लीडर है जो हर जाति हर धर्म के लोगों की बात करता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देता है और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास और वैभव को लौटाने के लिए काम कर रहा है। तो चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा नेता लगते हैं? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान में और मनीष कश्यप में बिहार के लोगों को अपना भविष्य देखना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी इस मुद्दे पर राय है, कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।